भाई और बहनों, इस ब्रह्मांड के सभी निवासियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को देव जोशी का नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे और बेसब्री से इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे चहीते, हम सब के रक्षक, अच्छाई और सच्चाई के मार्गदर्शक, बच्चों का प्यारा, बड़ों का दुलारा, सुपर हीरो ऑफ इंडिया, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। दिल से बुलाया, बालवीर आया। आज के इस खास इंटरव्यू का मुझे हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू देव। अरे खुश नसीब तो हम हैं कि आज हमारे सुपर हीरो से रूबरू होने का मौका मिला। और आपको तो दुनिया बचानी होगी और भी बहुत कुछ काम होंगे, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हमारा ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो बालवीर, आपको देखकर सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतनी पावर्स, इतनी ताकत, अविश्वसनीय सुपर पावर्स आपको मिली कैसे? आप सब तो जानते हैं कि अलग अलग मौकों पर परी तारा, वीर तारा या फिर बी बालवीर की शक्ति का स्रोत बन चुके हैं। लेकिन मेरी शक्तियों का असली स्रोत अच्छाई और सच्चाई में है, मुझे प्यार करने वालों में है, मेरे दोस्तों में है, मेरे गुरु में और मेरी मां में है। बालवीर सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक भरोसा है जो लोगों को मुझ पर है। और यही विश्वास, यही आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वाह, हम सबको तो लगता था कि आपको ये शक्तियां लक से मिली है, लेकिन इस हिसाब से तो हम सब भी लकी हुए ना, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स, वो भी तो हमारी ताकत है। मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स, उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ होती है, ताकि मैं अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से इस दुनिया को बेहतर बना सकूं। वैसे आपने भी हमें काफी इंस्पायर किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? क्या है वो जो बालवीर की नीति और नियत को मोटिवेट करती है कि वो हर बार दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करे? आप सबकी तरह मैंने भी बचपन से महान वीरों की, योद्धाओं की, फ्रीडम फाइटर्स की, समाज सेवकों की गाथाएं और कहानियां सुनी है। ऐसे लोग जो खुद से पहले दूसरों का भला सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहते हैं, ये सारे लोग मेरी प्रेरणा है। और ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे हमें यही तो सिखाते हैं, पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता बल्कि अपने आसपास सभी को फलित करता है। और यही सोच मेरी भी प्रेरणा है। वाह, इतनी छोटी सी बात, लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख। वैसे हम चींटी से लेकर सूरज तक हर चीज से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो बालवीर जैसे नजरिए की। और मैं भी जानता हूं कि आप अपने अभिनय से, अपने हुनर से समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं, बच्चों को अच्छी सीख देते हैं और अपने एनजीओ से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। आखिर आप भी तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। हमने आपको देखकर ही तो ये सब सीखा है बालवीर, और आपको देखकर, आपको आइडल मानकर कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए। वैसे बालवीर, आपका सफर बहुत लंबा रहा है और इतने लंबे सफर में आपके अनुभव भी काफी रहे होंगे, तो कुछ अनुभव, कुछ मेमोरीज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अब काफी सारे किस्से हैं, काफी कहानियां हैं, चाहे दुश्मनों से लड़ना हो या फिर दानवों को हराना हो, बुरे लोगों को सबक सिखाना हो या अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करना हो। मुझे अपने जीवन में काफी अनुभव मिले हैं, लेकिन अगर मेरे दिल के करीब कोई अनुभव है तो वो है मैं भी बालवीर। एक ऐसी प्रतियोगिता जहां मुझे दुनिया भर से लाखों बच्चों के, लाखों युवाओं के पत्र पढ़ने का, उनके अच्छे और सच्चे कार्यों से अवगत होने का अवसर मिला। लाखों बच्चे मुझे पत्र भेजते और जिन्हें पढ़कर मुझे एक नई ऊर्जा मिल जाती। और सच कहूं तो इनमें से काफी सारे पत्र आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हुए हैं। इनक्रेडिबल। तो जिसने भी अपने बचपन में बालवीर को पत्र भेजे थे, यह आप सबके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि बालवीर आपके पत्र पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है
और आपको हमेशा अपने दिल के करीब रखता है। तो पार्टी तो बनती है, लेकिन उससे पहले अगला सवाल। बालवीर, हमने काफी महान लोगों से सुना है कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और आप इतने सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा आराम कर लेते हैं? वैसे आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सुपर हीरो होने के नाते कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ और ड्यूटीज के बीच बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि समय नदी में बहते हुए पानी की तरह है। पानी बहता रहता है, बिना रुके, बिना थके, बिना अपना रास्ता भटके, और जहां से वो गुजरता है वहां खुशियां बरसती है। समय भी नदी की तरह